नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। जैसा कि आप जानते हैं, निर्माण मजदूरों की समस्याएं बहुत गंभीर हैं। 2020 से जो निर्माण मजदूर के बच्चों को छात्रावृत्ति मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। इसी संदर्भ में और भी जो पेंडिंग इतलाफ पड़े हुए थे, चाहे वो डेथ क्लेम हो, चाहे वो मल्टीनिटी क्लेम हो, चाहे मैरिज क्लेम और चाहे रिन्यूअल के या नया पंजीकरण, तमाम समस्याओं को लेकर के बहुत निर्माण मजदूर परेशान थे। तो पहले भी मीटिंग हुई नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन के माध्यम से। एसओ जसवीर जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो पेंडेंसी है उसको क्लियर कराएं, और उस पर काम भी हुआ। उसके बाद आज 29 अगस्त 2024 को नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई कॉमरेड अशरफ खान ने, जिसमें 17 लोग तमाम यूनियंस के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहाँ तमाम मुद्दों पे बात की गई। उसके बाद एसओ साहब से मीटिंग हुई और उन्होंने पूरी तरह से विस्तृत रूप से सभी यूनियंस लीडर्स की बात सुनी और कॉमरेड अशरफ खान ने पूरी बात उनके सामने रखी। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को बुलाया और उन्होंने उनको हिदायत भी दी कि जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, चाहे वो मेंटेनिटी क्लेम हो, चाहे डेथ क्लेम हो, या रिन्यूअल हो, या नया पंजीकरण हो, उसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी पे संदेह है, या सेल्फ का है या यूनियन का है, तो उन पे इंक्वायरी की जाए और उसमें किसी में भी अननेसेसरी डिफिशेंसी ना लगाई जाए। यूनियन की तरफ से ये एक शिकायत थी कि बार बार डिफिशेंसी लगाई जा रही है एक ही चीज़ के लिए, या डिफिशेंसी क्लियर करने के बाद दूसरी डिफिशेंसी लगा दी जा रही है। तो वहाँ बात रखी गई कि यदि जो भी कमियां हैं एक बार में ही वो बता दी जाए, जो वो क्लियर कर सके और मजदूर भी परेशान ना हो। तो एसओ साहब ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए सभी स्टाफ को उन्होंने बताया कि यदि किसी भी फाइल में किसी प्रकार की कमी है, अगर उसका डेथ क्लेम है, मेंटेनिटी क्लेम है, तो लिखित में उसको नोटिस भिजवाया जाए, उस कमी को पूरा करें और रिन्यूअल और जो ये नई पंजीकरण के हैं जिसमें भी कोई कमी हो तो उनको बताया जाए और एक बार बता दिया जाए, बार बार उसमें डिफिशेंसी नहीं लगाई जाए। तो इस बात से सभी यूनियंस के लीडर्स सहमत हुए और एसओ साहब के इस आश्वासन से सभी लोगों ने उनका आभार भी व्यक्त किया, क्योंकि पिछली जो मीटिंग थी उस मीटिंग में सभी यूनियंस के लीडर्स ने कहा कि करीब 1 साल 1.5 साल से काम बंद हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है। एसओ साहब ने कहा कि कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये काम चालू किया जाए। तो एसओ साहब का सभी लोगों ने आभार भी व्यक्त किया कि काम सुचारू रूप से शुरू हुआ है। बेशक स्पीड कम है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है उसी रफ्तार से काम चले जिस रफ्तार से पहले चलता। जो कमियां हैं उनको सुधारा जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया एसओ साहब ने। और अपने सभी स्टाफ को बुला करके उन्होंने कहा कि यदि आपको लगता है ये सभी कागजात इसके ठीक हैं तो उसको रोका ना जाए, और जहां लगता है कि इसमें कोई कमी है तो उनको सूचना दी जाए
अगर यदि किसी यूनियन के माध्यम से सर्टिफिकेट लगा किया गया है तो यूनियन को सूचना दी जाए कि वो अपने दस्तावेज या उसके नंबर्स जो हैं उनको ठीक कराएं। तो आज जो मेन मुद्दे थे वो ये थे कि कई जो सेंसस ऑर्डर हैं वो अब यहाँ से अप्रूव हो गए थे, लेकिन हेड ऑफिस से दोबारा आ गए। कुछ जो कमियां थी वो पूरी करके वो दोबारा की जाए, या पुराने जो पेंडेंसी है, चाहे डेथ क्लेम की हो या मेंटेनिटी हो या मैरिज क्लेम हो, उनको भी जल्द से जल्द निपटाया जाए। और एसओ साहब ने, जसवीर जी ने आश्वासन दिया कि ये जितनी भी पेंडेंसी है यथासंभव क्लियर की जाएगी। उन्होंने कहा यदि किसी में कमी है तो उनको सूचना दी जाएगी और वो अपनी कमी को पूरी करें, और सारी कमियां उनको जो हैं उसको पूरी करने के बाद उनकी फाइल आगे भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम है वो किसी तरह से रोका नहीं जाएगा, और उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। कॉमरेड अशरफ खान जी ने पूरी तरह से विस्तार से सभी बातें रखी और उन्होंने सुनी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप मुझे बताएं, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, तमाम साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन आज पूरी तरह से नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन के माध्यम से जो ये प्रस्ताव रखा गया और एसओ साहब ने सुना और एसओ साहब को एक ज्ञापन भी दिया गया, उसके माध्यम से उन्होंने किसी प्रकार की डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर समस्या होगी उसका समाधान करेंगे और श्रमिकों को कोई भी असुविधा नहीं होगी। अब सुनते हैं आगे जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या अपनी राय रखी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज मैं पहुंचा हूं श्रम कल्याण केंद्र निमड़ी कॉलोनी अशोक विहार। आप सभी लोग जानते हैं जो निर्माण मजदूरों की समस्याएं हैं, चाहे वो लंबित पड़े क्लेम्स हों या बच्चों की छात्रावृत्ति या बार बार लग रही डिफिशेंसी पे, इन मुद्दों पे तमाम यूनियंस के साथियों ने आज मीटिंग की। उसके बाद एसओ साहब से बात हुई। अब सुनते हैं कि उनसे क्या बात हुई और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। पहले हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन के कॉमरेड साथी अशरफ खान जी। जी सर, आज एसओ साहब से बात हुई तो क्या बात हुई और उन्होंने क्या जवाब दिया? सर जी, हमारी सबसे बड़ी मेन समस्या थी उत्तर और उत्तर पश्चिमी ज़िला में क्लेम पड़े हैं कई सालों से पेंडिंग जी, और बहुत सारे ऐसे क्लेम हैं जो पास हो चुके थे, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर कमी बैंक की खाते की थी, क्योंकि ज़्यादातर बैंक जो है वो 20 से 24 बैंक जो है वो 4 बैंकों में मर्ज हो गए, वो खाते की वजह से आए थे। उन्होंने कर्मचारियों ने सही करके दे दिए और ये कह रहे हैं कि हम इस पर लग गए हैं। पिछले महीने हमारी एक मीटिंग हुई थी उनके साथ, क्योंकि हर महीने हम एक मीटिंग कर रहे हैं एसओ साहब के साथ, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो यहीं से सॉल्व हो सकती हैं जी। तो आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि मैं क्लेम भी निकालूंगा। दूसरी हमारी मांग थी कि लेबर कार्ड 1.5 साल से जनरेट नहीं हो रहे कर्मचारियों के, चाहे वो नया रजिस्ट्रेशन हो या रिन्यूअल हो। तो पिछले महीने जब हमने मीटिंग की जसवीर जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम बहुत जल्दी अब आपका काम शुरू कर देंगे, और बार बार जो लेबर कार्ड के अंदर कमी निकाल रहे थे वो उसको कह दिया कि एक ही बारी में जितनी भी कमियां हैं वो बता दी जाए और उसको एक ही दफ़े में निकाल दी जाए कमियां, उसको सही करके भेज देंगे जी। तो ये काम शुरू हो गया। दूसरा, क्लेम नहीं ले रहे थे ये ऑफलाइन जी। जसवीर जी ने कहा कि ऑफलाइन भी हम लेंगे, जो ऑनलाइन करना चाहे वो ऑनलाइन कर सकता है, और जो ऑफलाइन देना चाहे क्योंकि भवन निर्माण के कर्मचारी ज़्यादातर अनपढ़ हैं, उनको नॉलेज नहीं है,
तो हमने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि साहब देखो ये गरीब आदमी है, इनको इस चीज़ के तरीके नहीं मालूम है, इसलिए आप ऑफलाइन भी लीजिए। तो आज आश्वासन दिया कि ये ऑफलाइन भी लेंगे क्लेम जी। और जो पुराने क्लेम है उनको जो भी कमी है उनकी वेरिफिकेशन करके उन कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी उनका बेनिफिट दिलाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ एक और कॉमरेड साथी हैं, कॉमरेड सुरेश जी। जी सुरेश जी, आज के मीटिंग से आपको क्या लगा? काम होना शुरू हो जाएगा और कैसा लगा आपने एसओ साहब के साथ मीटिंग की? मीटिंग करके और शासन मिला कि आज जो भी काम रुका हुआ है वह सुचारू रूप से काम चालू कर दिया जाएगा और आगे के भी काम इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। अगर सही तरीक़ा से काम आगे नहीं चला तो फिर हम लोग एक सभी साथियों मिलकर एक मीटिंग करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और ये धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा कि जब तक सुचारू रूप से काम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में काम नहीं चलेगा। सुरेश साहब, आप ही वो व्यक्ति हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कह रहे थे कि यहाँ अफसर मिलना नहीं चाहते, मिलते नहीं हैं। तो इस बात को मानते हैं कि या तो आप ठीक से वहाँ बात आप रख नहीं पा रहे थे या अकेले थे। आज संगठन के माध्यम से आप लोग गए और सबकी एक एक बात पूरी बारीकी से उन्होंने सुनी और सबकी बातों का जवाब दिया। पहले आ नहीं रहे थे, 3 महीना जनवरी से इलेक्शन के टाइम बहाना बनाकर आ नहीं रहे थे समय पर और न मिलने का मौका दे रहे थे। जब इलेक्शन ख़त्म हुआ है इसके बाद में उसने टाइम दिया संगठन के द्वारा और हम लोग तब उनसे सही तरीक़े से बात कर पाए और आगे के कार्रवाई काम करने के लिए सुचारू रूप से तात्पर्य हुआ। जी, थैंक यू। ये नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और आज की मीटिंग के भी अध्यक्ष हैं और माननीय कॉमरेड तारकेश्वर जी। तो सर, ये आश्वासन दिया है और पहले जो आश्वासन दिया था उस पर काम भी शुरू कर दिया है, तो क्या लगता है कि ये अब काम उसी रफ्तार से शुरू हो जाएगा जिस रफ्तार से पहले काम हुआ करता था लेबर डिपार्टमेंट में? थैंक यू मौर्या साहब आपका कि जो आप इसका कवरिंग कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन बहुत ही मजबूती के साथ काम करती है, दिखावे के साथ काम नहीं करती है। जो भी इनका संकल्प है उस संकल्प पे चलती हैं और उसका नतीजा है कि पिछले मीटिंग के बाद काम सुचारू रूप से चालू हो गया और आज जो हम लोगों ने मीटिंग की है उसमें हमें पूरी आश्वासन मिला है। अगर उस आश्वासन पे अधिकारी खरे नहीं उतरेंगे तो हमें आगे जो भी ठोस कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे और काम हमेशा सुचारू रूप से ही चलेगा। ये हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आपको बता रहा हूं कि अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगा तो उसके लिए हमें जो भी कार्यवाही करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हम करने के लिए हमारी एसोसिएशन हमेशा तत्पर है। और इसी के नतीजा हम देख रहे हैं कि काम आज नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और ये और भी अच्छे तरह से चलेगा। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। 17 साथी और जो आज इस बारिश में भी, बरसात के मौसम में भी हमारे 17 साथियों ने साथ दिखाया आकर, उनके भी मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं क्योंकि बरसात की वजह से कुछ हमारे साथी अनुपस्थित रहे, उन्होंने अपना फ़ोन पे समर्थन दिए, उनको भी मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी अब हमारी अगली मीटिंग होगी उसमें समस्याएं कम होगी और हमारी जज्बा और बढ़ चढ़ के होगा, जिससे कि दिल्ली के हर जिला में अच्छा मैसेज जाए और हर जिला में इस तरह के जो काम चल रहे हैं वैसे हर जिला में काम हो। और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आज की मीटिंग के लिए मैं सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। जी, थैंक यू सर। हमारे साथ एक और कॉमरेड साथी हैं, हरप्रसाद जी। हरप्रसाद जी, आप बताएं, क्या आप काफ़ी परेशान सा लग रहे हैं, क्या है, किस तरह से आपकी कोई समस्या है क्या? समस्या बहुत बड़ी बड़ी समस्या है हाँ। यहाँ पे, क्योंकि जो 2017 के केस लगे हुए हैं, एक तो पेंशन का है जो अच्छे लाल के नाम से है पेंशन का केस, उसकी फाइल नंबर भी सब कुछ है और इन्होंने अभी तक वो क्लियर नहीं करा है। तो आज मीटिंग में आपने बात रखी? आज मीटिंग में बात रखी है। तो क्या जवाब दिया है? मीटिंग में अब फिर मैनेजर साहब ने बोला है कि मुझे फाइल नंबर दे दो। उन्होंने अपने रजिस्टर पे चढ़ा दिया फाइल नंबर और कह रहे मैं हफ्ते 10 दिन में आपने नंबर भी दे दिया, फ़ोन नंबर।
कि संपर्क करें। में संपर्क करेंगे जी। और एक 2017 की है जो फाइल, वो है करंट से बंदा मरा हुआ था, जबकि यहाँ से उसको 4.5 लाख रुपए भी मिले हुए जी। हैं। उसका 2,10,000 का केस लगा हुआ है। उस केस को इन्होंने 2022 में गोल कर दिया, वो फाइल ही गोल कर दी। 2022 में फिर दोबारा डॉक्यूमेंट पूरे मांगे हैं तो 2022 में दिए। वो केस भी अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो केस भी नहीं देख रहे। जो बंदा 20 मिनट तो उसकी बात आज रखी आपने? हाँ, उसकी रखी। तो क्या जवाब दिया? उसकी भी फाइल नंबर ले लिया है आज। जी देखिए, फाइल नंबर ले लिया है, तो आप अभी तक क्यों नहीं आपसे लिया और अभी तक क्यों नहीं आपकी सुनी गई? ऐसा है, संगठन के साथ हम अकेले जब आते थे हाँ। तो टाल बटोल कर देते थे। जी। आज हम एकता के साथ पूरे संगठन के साथ जुड़ के जब हमने बात करी तो उनके ऊपर थोड़ा दबाव पड़ा है, इसलिए उन्होंने अब फाइल नंबर मांगा। तो आप इस बात को मानते हैं कि आज जो नॉर्थ वेस्ट की एसोसिएशन है, तो संगठन है, जो संगठन के माध्यम से आपने अपनी बात रखी और उस बात को बारीकी से सुना और उसको कार्रवाई के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन दिया। जी, बहुत धन्यवाद।